हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जीके का 30 चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। और 30 चैप्टर इज आवर सोलार सिस्टम। यू नो स्टूडेंट, सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन है सोलार सिस्टम में, और 8 प्लैनेट्स हैं दैट गो राउंड इट, जो कि उसके चारों तरफ घूमते हैं। गिव ईच पिक्चर अ करेक्ट नेम। ये प्लैनेट्स के बेटा नाम पिक्चर्स दे रखे हैं, आपको इनके सही नाम फिल करने हैं। सबसे नियर बाय प्लैनेट है उस सन के सबसे नियर मरकरी, MERCURY, मरकरी। सेकंड प्लेनेट है वीनस। थर्ड है अर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ लुक लाइक दिस इज मार्स। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है बेटा ये जुपिटर। सैटर्न के चारों तरफ इस तरीके से एक सर्कुलर रिंग है। यूरेनस, नेपच्यून सबसे फारदेस्ट प्लेनेट है सन से। कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं इन प्लेनेट्स के ऊपर, वो देखते हैं। विच प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट? कौन से प्लेनेट को हम रेड प्लेनेट कहते हैं? मार्स को। ठीक है, मार्स इज कॉल्ड अ रेड प्लेनेट। द प्लेनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, अभी बताया मैंने आपको, नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, लाइफ मतलब जीवन है। कौन से प्लेनेट पे जीवन है? अर्थ पर। बेटा फारदेस्ट की मीनिंग नहीं बताई मैंने, फारदेस्ट मीन्स दूर। सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है? नेपच्यून। और जीवन किस पर है? लाइफ कौन से प्लेनेट पे? अर्थ पे। सिर्फ अर्थ, इतने सारे प्लेनेट है लेकिन इंसान या जीव सिर्फ अर्थ पर है और कहीं नहीं है। क्योंकि जो हमें जरूरत की, हमारे जीने की जरूरत की जो ऑक्सीजन है, जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, वो सिर्फ अर्थ पर है और किसी प्लेनेट पे नहीं है। कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ओनली। द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे चमकदार और गर्म प्लेनेट वीनस। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर। बताया था मैंने आपको, जुपिटर इज द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा प्लेनेट है ये रहा बेटा जुपिटर। विच प्लेनेट हैज अ रिंग अराउंड इटसेल्फ? विच प्लेनेट हैज? सैटर्न हैज रिंग अराउंड इटसेल्फ। ठीक है। 7th है द प्लेनेट विच टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन इज जो ये प्लेनेट सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो मरकरी सबसे पास में है बेटा सन के, इसलिए इसका जो चक्कर है, जो सर्कल है, वो छोटा होता है। तो मरकरी 88 डेज में सन के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है। अर्थ को कितने दिन लगते हैं? अर्थ को बेटा 365 डेज लगते हैं सन का एक चक्कर लगाने में। ठीक है। 8th है आपका द ओनली प्लेनेट दैट रोटेट्स ऑन इट्स साइड, यूरेनस। एक्स्ट्रा डोज में वीनस इज द ओनली प्लेनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज। वीनस ही एक ऐसा प्लेनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है। बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जैसे क्लॉक की सुई चलती है वैसे क्लॉकवाइज, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में बेटा आपका आता है फ्लड आता है, आपकी स्टॉर्म्स आती हैं, अर्थक्वेक आता है। तो आपको पिक्चर देख करके आपको इनको ये बताना है कि कौन सा डिजास्टर इसमें इस पिक्चर में शो हो रहा है। फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर। नीचे दी हुई है कुछ नेचुरल डिजास्टर की पिक्चर।
आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ दीज डिजास्टर्स। आइडेंटिफाई करिए और नाम लिखिए इन डिजास्टर्स का। ये बेटा फ्लड है, बाढ़ आ रखी है ना, आपको देख के लग रहा है, तो ये फ्लड की पिक्चर है। दिस इज साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब तूफानी हवाएं। अर्थक्वेक, देखिए बेटा ये क्रैक्स पड़ गए हैं, रोड बनी है उसके ऊपर क्रैक्स पड़ गए, ये अर्थक्वेक के टाइम पे होता है ऐसा। ये फॉरेस्ट फायर, आग लग गई है, अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी। ये आग बेटा टेम्परेचर की वजह से अपने आप ही लग जाती है। सुनामी, कुछ दिन पहले सुनामी बहुत शब्द बहुत चर्चा में था, हमारे इंडियन कोस्ट पे भी आया था। सुनामी में बहुत लंबी ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में। ये देख सकते हैं आप पिक्चर में कितनी ऊंची लहर उठी हुई है। ड्रॉट माने सूखा पड़ जाता है, बारिश सही से नहीं होती तब जमीन सूख जाती है और उसमें इस तरीके से क्रैक्स पड़ जाते हैं। अर्थक्वेक इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी अर्थक्वेक आया था, भूकंप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए क्या यूनिट है? रिक्टर स्केल की। इतने रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा साइबर वर्ल्ड। आजकल बेटा कंप्यूटर एक कॉमन हो गया सबके लिए। आपके भी स्कूल में कंप्यूटर होता था बेटा जब आप रेगुलर आते थे स्कूल। तो कंप्यूटर इज द वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग मशीन इन्वेंटेड बाय मैन। एक बहुत यूजफुल मशीन है कंप्यूटर। आई हैव कंप्लीटली मॉडिफाई द वे वी यूज टू लिव। इट हैव completely modified the way we used to live, socialize and messages and do business। अपने सोशल काम के लिए, मैसेज करने के लिए, बिजनेस पर्पस से हमने उसको अपनी तरीके से मॉडिफाई कर लिया है। आपको ये क्लू बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करके इनको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे के दिए हुए सेंटेंस को पूरा करने के लिए आप ब्लैंक्स में फिल कीजिए। चेक आउट हाउ मच यू नो। चेक करिए आपको कितना आता है साइबर वर्ल्ड के बारे में, और क्लू बॉक्स से आप हेल्प ले सकते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स। फर्स्ट है बेटा, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। द ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये ENIAC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि बहुत बड़ा था। द CPU इज कॉल्ड द हार्ट एंड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का हार्ट और ब्रेन कहा जाता है। सारा काम तो बेटा CPU में ही होता है। आपने डेस्कटॉप देखा होगा, घर पे देखा होगा, या फिर आपने स्कूल में भी आप कंप्यूटर क्लास लेते थे उस टाइम देखा होगा। एक CPU होता है, एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर तो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, और एक कीबोर्ड होता है। तो CPU जो होता है उसको हार्ट और ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। रैम रोम दो होती है बेटा, उसमें रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है आपका, द बाइट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इन द कंप्यूटर। जो बाइट है वो बेसिक यूनिट है डाटा स्टोरेज आपके कंप्यूटर में देखने की। हम कहते हैं ना MB GB, उसमें B स्टैंड्स फॉर बाइट। ठीक है। सिक्स्थ है, द मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑन विच वी कैन सी व्हाट वी आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर। जो मॉनिटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, मेन आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी कंप्यूटर से आंसर मांगते हैं तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होके आता है। ठीक है, वैसे स्पीकर भी आउटपुट, लेकिन सब आउटपुट डिवाइस, लेकिन मॉनिटर मेन है क्योंकि हर काम मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, हर आंसर आपका मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है।
द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच, जो भी फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का जिसे हम टच करके महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है। द प्रोग्राम विच मेक अ कंप्यूटर वर्क आर कॉल्ड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर हम सेव करते हैं वो सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर बेटा एक कंप्यूटर को काम करने के लिए हम उसके अंदर कुछ प्रोग्राम डालते हैं, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। तो वो सब प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम। ए डीवीडी is a round shiny storage device capable of storing large amount of data। डीवीडी एक शाइनी सर्कल की शेप में एक शाइनी स्टोरेज डिवाइस है जो कि लार्ज नंबर ऑफ बहुत बड़े अमाउंट में डाटा स्टोर करने के काम आता है। डीवीडी और सीडी बेटा इस तरीके से होती है, सर्कल उसके बीच में एक इस तरीके से ऐसे होता है। ठीक है। The main secondary memory device attached to the computer is the hard disk। जो सेकेंडरी मेमोरी है जो कंप्यूटर से अटैच होती है वो क्या है? हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट है एब्रीविएशन। इनकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है। एन एब्रीविएशन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एब्रीविएशन एक शॉर्ट फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। राइट द फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीविएशन। इन एब्रीविएशन की आप फुल फॉर्म लिखिए। एएम स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम। एयर स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया रेडियो। पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम। आईडी दीजिए अपना, आइडेंटिफिकेशन। आईडी स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। एमडी मेडिसिने डॉक्टर। पीटीए प्रेजेंट टीचर एसोसिएशन। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पीओ पोस्ट ऑफिस। पीटीओ आप लिखते हैं कॉपी में, यूज करते हैं इसको, प्लीज टर्न ओवर। एसएमएस OVER है बेटा ये, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस। डीवीडी डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन बहुत यूज में है, इसको फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता भी नहीं होगी। परमानेंट अकाउंट नंबर। पीए पर्सनल असिस्टेंट। नेक्स्ट आपका 34 चैप्टर कॉमन चैप्टर है ये बेटा। पोजीशन वर्ड्स। द वर्ड्स दैट टेल द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड पोजीशन वर्ड। जो नाउन्स और प्रोनाउंस की पोजीशन बताते हैं वो वर्ड पोजीशन वर्ड कहलाते हैं। अभी हम करेंगे तब हमें समझ में आएगी ये डेफिनेशन। एग्जाम्पल, इन में है, ऑन पर है, अबव उसके ऊपर है, अंडर उसके नीचे है, बिहाइंड उसके पीछे है। मतलब मीनिंग बताई बेटा मैंने ये आप पिक्चर्स देख करके भरेंगे। दे आर सिटिंग अराउंड द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। द मॉन्की इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। मॉन्की बैठा है ट्री की ब्रांच पर। ही इज टॉकिंग ओवर द फोन। हम ये सेंटेंस कॉमन सेंटेंस है, हमें यहां पे पता नहीं चलता कि क्या लिखना है। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। ही इज टॉकिंग ओवर अ फोन। द जिमनास्ट jumped out of the ring of fire। जिम्नास्टिक आग की रिंग के अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है। द बॉय जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। बच्चा कूद रहा है पॉन्ड के अंदर।
द बॉय इज आउटसाइड द स्कूल, बॉय है स्कूल के बाहर। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, कैट छिपी हुई है टेबल के नीचे। ठीक है। आई गो टू माई ग्रैनीज हाउस बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से अपने दादी के घर जाऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सब आप फिल कर लेंगे बेटा अपनी बुक में। थैंक यू।